वेलकम स्टूडेंट्स। मैं हीरू फैरवानी, एसोसिएट प्रोफेसर फ़िलासफ़ी। मैं आपके बीए पार्ट थर्ड ईयर में पेपर सेकंड सीआईपी कंटेम्प्रेरी इंडियन फ़िलासफ़र इस पेपर को पढ़ा रही हूँ। इस पेपर में हम श्री अरविंद पर पिछले कुछ दिनों से ही चर्चा कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने श्री अरविंद के ज्ञान पुरुष पर चर्चा की थी। जैसा कि मैंने बताया था कि ज्ञान पुरुष वो पुरुष है जो मानस से अति मानस के स्तर को प्राप्त कर चुका है और जो सच्चिदानंद चेतन स्वरूप है और अद्वैत भाव से युक्त है। यानी ज्ञान पुरुष जो है वो एक पूर्ण व्यक्ति है और वो जो है आंतरिक और बाह्य सभी पक्षों के पूर्ण एकत्व की समझ के साथ उजागर होता है। ठीक है, आज हम दिव्य जीवन पर, डिवाइन लाइफ पर चर्चा करेंगे। ज्ञान पुरुष और जीवन मुक्त का अंतर करने के विवरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति का जो अति मानसिक रूपांतरण यानी मानस से अति मानस तक की जो पहुँच है, ये रूपांतरण ही जो मानव का चरम भाग्य नहीं है, बल्कि ज्ञान पुरुष को अन्य के रूपांतरण यानी जगत में दिव्य जीवन के अवतरण के लिए भी उसे योगदान देना है। और ये जो रूपांतरण है, ये जो परिणति है, ये जो परिवर्तन है, ये तब होगा जब ये पूरा जगत ज्ञान पुरुषों का जगत बन जाएगा। यानी जब जगत के लोग अतिमानस रूपांतरण के बाद के लोग होंगे। ठीक है, तो इस तरह का जो जीवन है वो दिव्य जीवन होगा, क्योंकि ये जीवन ऐसा जीवन होगा जहाँ कार्य अज्ञानवश नहीं होंगे, बल्कि पूर्ण ज्ञान के अनुरूप होंगे। तो श्री अरविंद ने दिव्य जीवन का अर्थ बताया है कि धरती पर पूर्णता का जीवन यानी ईश्वरत्व का जीवन। अरविंद कहते हैं कि दिव्य जीवन वह जीवन होगा जहाँ के सभी लोग जो हैं, सभी मानव जो हैं वो ज्ञान पुरुष होंगे। ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति वह है जिसके लिए मैं और तू का भेद समाप्त हो जाता है और जो सभी से एकत्व की अनुभूति करता है। ये बात ब्रह्मज्ञानी की इसलिए बताई गई कि अरविंद का दर्शन जो है अद्वैतवाद से प्रभावित है। सभी के सुख उसके अपने सुख तथा सभी के कष्ट उसके अपने कष्ट होते हैं। उसके कार्यों का लक्ष्य जो है स्वयं के सुख में वृद्धि और स्वयं के कष्ट की समाप्ति मात्र ना होकर सभी के सुख में वृद्धि और सभी के कष्टों की समाप्ति होता है, ऐसा उसका लक्ष्य है। एक तत्वज्ञानी व्यक्ति जो है वो अपने शारीरिक कष्टों सुखों का अनुभव करते हुए ये जानता है कि इन परिस्थितियों में विभिन्न जीवों को किस प्रकार के अनुभव होते हैं और अपने इस ज्ञान के आधार पर वो इस प्रकार से कार्य करने का प्रयास करता है कि उन परिस्थितियों में होने वाले कष्ट से सभी को मुक्ति मिले। तो तत्वज्ञानी जो ऋषि हैं उन्होंने रोग की वेदना का अनुभव करने पर मात्र अपने रोग का निदान नहीं किया, बल्कि ऐसे ग्रंथों की भी रचना की जिससे सभी को रोगों से मुक्ति मिल सके। ठीक है, तो दिव्य जीवन के स्वरूप पर अरविंद ने एक सूत्र दिया है कि हम में प्रकृति का लक्ष्य यही है कि हम पूर्णता में अस्तित्ववान रहे, यानी हम अपने आप को पूर्ण समझें। दिव्य जीवन के स्वरूप के संबंध में कुछ बातें स्पष्ट हो जाती है। जब हम पूर्णता में अस्तित्व की बात करते हैं
तो इसका मतलब है कि अपनी सत्ता के यानी अपनी अस्तित्व के, अपने वजूद के आंतरिक और पूर्ण संगठित एकत्व की चेतना, ये पूर्णता कहलाती है। इस सूत्र से यह सिद्ध होता है कि यह जीवन जो है आह्लाद एवं आनंद का जीवन होगा, किंतु दिव्य जीवन में आत्मा का जीवन पूरी तरह से संगठित और आत्मनियंत्रित रहता है और इस संगठित एकत्व की उसे चेतना है, ज्ञान है। यह पूर्ण परात्मकता का जीवन है, अर्थात इस जीवन में आत्मा जो है और आत्मा की जो दृष्टि है वो परात्मकता की दृष्टि हो जाती है। उसे ये चेतना है कि सत्य तो पूर्ण अद्वैत एकत्व है और ये जीवन मूलतः आंतरिकता का जीवन है, क्योंकि उसका पूर्ण ज्ञानात्मक एवं आनंद मूलक जीवन तो उसके अंतर का जीवन है, उसके अंदर का जीवन है। ठीक है, तो ये जो पूर्णता शब्द आया है कि हमें प्रकृति का लक्ष्य यही है कि हम पूर्णता में अस्तित्ववान रहें। तो दिव्य जीवन के स्वरूप के संबंध में ये जो कथन दिया गया है, इससे कुछ बातें स्पष्ट हो जाती है कि पूर्णता में होने का पहला अर्थ तो यही है कि हम पूरी तरह से आत्मचेतन रहें, यानी हमें हमारे होने की स्पष्ट और पूर्ण चेतना हो। हमारा अभी का जो साधारण सामान्य जीवन जो है वो एक प्रकार से अचेतनता का जीवन है। हम जीवन के रूपों को, उसके ढंगों से एक तरह से अज्ञात ही रहते हैं, किंतु दिव्य जीवन में हमारा जो जीवन है पूर्णतया चेतन जीवन होगा। वहाँ जीवन के जो ढंग है वो अज्ञात नहीं रहेंगे। हम अस्तित्व की पूर्ण चेतना के साथ अस्तित्ववान रहेंगे। दूसरा इन्होंने बताया कि पूर्णता में होने का अर्थ है कि यह अपनी सत्ता के आंतरिक और पूर्ण संगठित एकत्व की चेतना है, यानी हमारा जो अस्तित्व है वो आंतरिक और पूर्ण संगठित एकत्व की चेतना है। इस अवस्था में यानी आत्मा जो है अपनी शक्तियों, अपने कार्यों, अपनी कार्य क्षमताओं पर पूरी तरह से नियंत्रण रखती है। क्यों? क्योंकि उसमें एकत्व की चेतना है। तीसरा इन्होंने ये बताया कि ये जीवन जो है आनंद का जीवन होगा और आनंद जो है वो टूटन से खंडित होता है। तो आत्मा जो है बिखराव, आनंद के ह्रास का मूल कारण है। तो दुख, कष्ट आदि अपूर्णता के कारण उत्पन्न होता है। यदि आत्मा का बिखराव होगा तो हमारे आनंद की भी हानि होगी। आनंद की हानि होगी तो दुख और कष्ट होंगे, और ये तभी उत्पन्न होते हैं जब आत्मा का अपने ही ऊपर नियंत्रण नहीं रहता। लेकिन दिव्य जीवन में आत्मा का जीवन जो है पूरी तरह से संगठित होता है और नियंत्रित रहता है, और इस संगठित एकत्व की उसे चेतना भी है, ज्ञान भी है। इसलिए आनंद उसके लिए सहज और स्वाभाविक हो जाता है। अरविंद ने पूर्णता के साथ होने का अर्थ यह भी बताया कि ऐसा होना सार्वभौम रूप में हो, यानी इसे भी साधारण सामान्य अस्तित्व की पृष्ठभूमि में समझने की हमें चेष्टा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो साधारण अस्तित्व है वो अहम का अस्तित्व होता है, ईगो का अस्तित्व होता है, अहम के घेरे में ही सीमित होता है, और ये सार्वभौमिकता का अस्तित्व नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति के अहम में गिरा है। तो सार्वभौम अस्तित्व का अर्थ है कि हर केंद्र में संपूर्णता की चेतना रहे। यहाँ जो आत्म चेतना है वो सार्वभौम चेतना है, क्योंकि ये पूर्ण एकत्व की चेतना है, और इस चेतना में यह ज्ञान निहित है कि कोई भी केंद्र जो है वो पृथक नहीं है, सब अद्वैत रूप में एक हैं। यहाँ पर केंद्र जो है आत्मा के साथ एक रूप हो जाती है। आनंद जो है किसी केंद्र का सीमित आनंद नहीं होता, वो सार्वभौमिक आनंद होता है। तो इसका विवरण अरविंद ने करते हुए कहा है कि ये जो आनंद की अवस्था है ये पूर्ण परात्मकता का जीवन है।
इसका अर्थ है कि दिव्य जीवन में रहने वाला ज्ञान पुरुष जो है एक प्रकार से जगत में रहते हुए भी स्व यानी अपने तथा जगत से परे रहते हैं। इसका साधारण अर्थ यही है कि इस जीवन में जो आत्मा की दृष्टि है वो परात्मकता की दृष्टि हो जाती है, क्योंकि यह दृष्टि आत्म जगत आदि की पृथकता की दृष्टि नहीं है। उसे सतत चेतना है कि सत्य तो पूर्ण अद्वैत एकत्व है। तो इसी कारण अरविंद कहते हैं कि इस दिव्य जीवन के विषय में विचार करने में ये याद रखना जरूरी है कि यह जो जीवन है वो पूरी तरह से आंतरिकता का जीवन है। उसके जीवन की जो बाह्य अभिव्यक्तियाँ हैं वो अपने में मूल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका पूर्ण ज्ञानात्मक और आनंद मूलक जीवन तो है, उसके अंतर का जीवन है। साधारणतः हम जो हैं आंतरिक और बाह्य जीवन को इस तरह से पृथक नहीं कर पाते हैं, किंतु सामान्य जीवन से दिव्य जीवन की भिन्नता तो किसी न किसी बात में है ही कि दिव्य जीवन में ऐसा प्रामाणिक आंतरिक जीवन जो है वो सहज और स्वाभाविक हो जाता है। तो इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि दिव्य जीवन जो है धरती पर पूर्णता के जीवन का अवतरण है, जहाँ सभी प्रकार की पृथकताएं जो है समाप्त हो जाती है और पूर्ण सामंजस्य एवं संगठित एकत्व का जीवन जो है इस एकत्व का रूप ले लेता है। जगत जो है परात्म जगत में परिणत हो जाता है। जीवन जो है पूर्ण ज्ञानात्मक चेतना एवं पूर्ण आनंद का जीवन बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार श्री अरविंद ने दिव्य जीवन के कंसेप्ट को हमारे सामने रखा है और इसको और आगे स्पष्ट करते हुए इन्होंने ये भी कहा है कि दिव्य जीवन जो है हमारे साधारण मानसिक स्तर के अज्ञानमूलक जीवन की तुलना से अलग है। एक प्रकार से दिव्य जीवन में सामान्य मानवीय चेतना एवं जीवन का जो नियम है वो उलट हो जाता है। हम तो अपने सामान्य मानव जीवन में इस विश्वास और धारणा में जीते हैं कि सुख या खुशी, दुख, भावना, सफलता, विफलता ये सभी हमारे जीवन, हमारे अस्तित्व के अनिवार्य अंग हैं और जीवन का अर्थ ही है कि इन सभी के बीच इनके साथ जीना। ठीक है, लेकिन दिव्य जीवन में इस प्रकार की धारणा जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। सफलता, विफलता, सुख दुख आदि ऐसे सभी भेद जो है अर्थहीन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अस्तित्व ही आनंद रूप हो जाएगा। तो श्री अरविंद के अनुसार ऐसा ही दिव्य जीवन हमारा भाग्य है, हमारा लक्ष्य है। ओके, थैंक यू।